एग्जैक्टली भारतीय नायब सदर के इस्तीफे के पीछे क्या वजूहात हैं? क्या भारतीय नायब सदर के बाद नरेंद्र मोदी भी अब इस्तीफा देने जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनरल जाहिद महमूद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो एग्जैक्टली हम क्या कह सकते हैं, किस कदर एम्बैरेसिंग मोमेंट है भारत के लिए? एक बार नहीं, दूसरी बार प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आपके 5 तैयारे गिर चुके हैं, जबकि वो इस पर झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, भारत को हम देखते हैं कि भारत इस वक्त एक स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड स्टेट नजर आता है और पूरी जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसकी बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है जी कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड विद इंडिया। खास तौर पे ये पहलगाम के बाद जो चीजें हुई हैं सबको मालूम है कि इंडिया के साथ क्या हुआ है। और चूंकि इस वक्त एक लीड उनकी पॉलिसी भी है ट्रंप की, एक ट्रेड को वो लीड कर रहे हैं, तो वो अपनी कुछ क्वर्जन और समझ लें कि एक अपना जो उनका भी, अगर इंडिया एक ह्यूब्रिस एटीट्यूड के साथ एक घुमंड वाली स्टेट है, तो अमेरिका का भी अपनी एक अप्रोच है। बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट को एम्बेरस कर रहे हैं कि जी हमने तो उनको नहीं कहा था कि वो करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान में पीस डील करवाएं। लेकिन उसके बाद ऑन ग्राउंड हम देखते हैं तो वो कोई ऐसी चीज उन्होंने की नहीं जिससे ये मालूम हो कि जेन्युइनली इंडिया एक नाराज है। वो एक सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए बार बार वो प्रेसिडेंट को एम्बेरस करते। तो प्रेसिडेंट ट्रंप है वहां पे भी वो इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट, ही इज लिटिल डिफरेंट। तो वो इनको बार बार याद दिलाते हैं कि तुम लोग की औकात यही है कि तुम लोग तो अपने 5 जहाज उन्होंने मार गिराए। वो जहाँ पे बात करते हैं 2 न्यूक्लियर कंट्रीज की आपस में लड़ाई का कि जी वो किसी हद तक जा सकती थी, वो मैंने रुकवाई जब पीस है। और साथ ही वो बता देते हैं इंडिया को कि तुम लोग 5 जहाज इसी पाकिस्तान ने गिराए हुए हैं। सो हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका बार बार बता रहे हैं कि हमने आपकी दोस्ती करवाई है, सीज फायर करवाया है। भारत मुसलसल इनकार कर रहा है। सो ये जो एक आपस में अपोजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं, यही दोनों ममालिक के दरमियान बिगाड़ रहे हैं ताल्लुकात। देखिए, दोनों के इंटरेस्ट हैं यहाँ पे। फरिया बात इस तरह है कि इस तरह होता नहीं है कि आप अपनी जाती, यस प्रेसिडेंट ट्रंप पे है कि वो जब अगर वो उनकी ईगो हर्ट होगी तो वो किसी तरीके से भी इंडिया को क्वर्स कर सकते हैं। बट इंडियंस आर वेरी कनिंग स्टेट जी। वो अपनी डिप्लोमेसी में भी जो उनकी चाणक्य का जो लेसन उन्होंने लर्न किए हुए हैं, जो उनकी आदतें हैं, वो उसको परसू करते हैं और उसको परसू करते रहेंगे। और इनकी आपस में टेसिट अप्रूवल्स भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। लेकिन अगर अमेरिका से वो जेन्युइनली नाराज होते और गुस्से में होते तो वो बुलाते अमेरिकन एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली और उनको कहते, उनको डिमार्च करते, प्रेसिडेंट ट्रंप से वो बातचीत ना करते, उनसे उनको फॉरेन ऑफिस जो उनके या जो एम्बेसडर अमेरिका में है वो स्टेटमेंट जारी करते। तो इट इज ऑल फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया और अमेरिका अपने ताल्लुकात को इतना खराब करना चाहेंगे इसके ऊपर, अनटिल अनलेस जब ट्रेड जो जिसको एज अ लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी कह लें, या जो ट्रेड के लिए जो ट्रम्प की अप्रोच है, उसके बीच में कोई क्वेश्चन में इनको जरूरत पड़ जाए तो वो इंडिया को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नाराज हो सकते हैं उनके साथ। बट ओवरऑल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में वो इसको गो कि ये मरा हुआ पार्टनर है, एक वल्नरेबल पार्टनर है। वो जो सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो वैसा तो निकला नहीं है, लेकिन अभी भी इसको जो भी इसमें कैपेसिटी कैपेबिलिटीज है इसको यूज करना चाहेंगे अगेंस्ट देयर मेन 2 कंपिटिटर्स चाइना एंड रशिया। एंड ऑफ कोर्स रीजन में अपना एक वो थोड़ा सा रखेंगे, थ्रू इंडिया अपना इन्फ्लुएंस रखने की भी कोशिश करेंगे। सो जनरल साहब, भारत में हमने देखा कि नायब सदर ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय राज्यसभा में, क्योंकि ऑपोजिशन को बताना था, ब्रीफ करना था ऑपरेशन सिंदूर में, इसीलिए उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है और अब प्रेशर है नरेंद्र मोदी के ऊपर भी। हाउ डू यू लुक एट दैट? नरेंद्र मोदी तो वैसे भी एग्जिट स्टेज पे हैं जी। नरेंद्र मोदी जो अपनी पॉलिटिक्स, जिसके लिए उन्होंने पूरे साउथ एशिया रीजन को 1.6 बिलियन लोगों की लाइफ को दांव पे लगा लिया था। अगेन सितंबर में भारत ने मिग 21 तैयारी ग्राउंड करने का ऐलान कर दिया। सो ये जो ऐलान है, अगेन ये पीएफ की विक्ट्री या भारत की नाकामी की वजह से ही हुआ है? देखिए, वो मिग इनके जो तैयारे थे जो ऑलरेडी उनको तो फ्लाइंग कॉफन्स और इस तरह के खिताब मिल चुके थे और इनकी एब्सोल्यूट एयरफोर्स है। भारत जो भी मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्लेम करता है, नॉट ओनली इन तैयारों की आई मीन मद में या तैयारों के कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि बाकी भी जो ह्यूब्रिस अप्रोच के साथ जो क्लेम करता है वो ऑन ग्राउंड है नहीं।
इतनी इनमें करप्शन पाई जाती है, इतने इनके इश्यूज हैं, सीरियस स्फेयर किस्म के इश्यूज हैं। सो रशिया ने भारत को Su-57 स्टेल्थ तैयारी फराहम करने की ऑफर की है। वो ये भी कह रहे रशिया कि वो इस तैयारी की टेक्नोलॉजी भी फराहम करेगा जिससे उनके भारत में उनके तैयारों की प्रोडक्शन हो सकेगी। ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर ये होता है तो कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए? जी देखिए, रशिया के साथ उनकी पहले भी कोलैबोरेशन है, कोई एक नई चीज नहीं है। और पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान जो भी उनकी मिलिट्री डेवलपमेंट होती है उसके साथ साथ पाकिस्तान भी अपनी तैयारी करता रहता है। हाँ, एसिमेट्री जरूर है पाकिस्तान की और इंडिया की कन्वेंशनल डोमेन्स में। देखिए ना, $80 बिलियन का बजट है जी वहां पे। पाकिस्तान 11 बिलियन, 10 to 11 बिलियन डॉलर का बजट है। एसिमेट्रिक तो बहुत है। दे हैव अ बिग आर्मी, दे हैव अ बिग रीजन टू डिफेंड, बट हाउएवर पाकिस्तान नोज के हाउ टू नॉक आउट द इंडियन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस में हो, चाहे वो एयर फोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो। तो आई थिंक चैलेंज तो होगा, ऑफ कोर्स एसिमेट्री आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान इन चैलेंज से साथ निपटता रहेगा। पाकिस्तान के पास अब फुल स्पेक्ट्रम इन ऑल डोमेन्स रिस्पॉन्सेज मौजूद है और पाकिस्तान उसकी तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि इनकी जो हिब्रिस्टिक अप्रोच के साथ ये जो सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन है, ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग कि किसी वक्त भी फॉल्स फ्लैग करके अपने जो सुपरा नेशनलिस्ट एजेंडा है उसको फॉलो करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए वॉर को एज इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ दैट और पाकिस्तान उसके गाय बगाए उसके साथ साथ अपनी तैयारी करता रहता है। जी जो चाइना से J-35 तैयारी पाकिस्तान खरीदना चाह रहा है, ये कब तक डिलीवर हो जाएंगे? पाकिस्तान और जो चाइना है जी, उसकी जो अपने ताल्लुकात है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो बहुत ही इम्प्रूव्ड फॉर्म में है और वो साथ साथ चलती भी रहती है। और F-35 की बातचीत भी हो रही है, वो ऑलमोस्ट काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है और बिल्कुल मुकाबला कर पाएंगे जी। देखिए, राफेल भी बड़ी अच्छी मशीन थी, F-35 भी ऑफ कोर्स स्टेल्थ है। पाकिस्तान फिर 5th जनरेशन की तरफ भी जा रहा है। तो पाकिस्तान इंडिया को जहां पे भी मिलिट्री डोमेन्स हैं उसमें बिल्कुल मैचिंग रिस्पांस के साथ और क्विड प्रो को प्लस, जिसको मैं बोलता हूं कि उनका जो पाकिस्तान का रिस्पांस है वो 2 नॉच अप जाएगा जी इंशाल्लाह। और उसकी तैयारी करते रहते हैं। ऑफ कोर्स दोनों जो मशीन्स हैं उनके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उस वेपन को, उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को, उस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करते हैं। तो पाकिस्तान का जो प्रोफेशनलिज्म है, हमारी एयरफोर्स का, हमारी मिलिट्री का, दैट इज सेकंड टू नन अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई कमियां कोताहियां होती हैं तो उसमें भी पूरी है। बट F-35 इज वर्थ कंपीटिंग विद एनी मॉडर्न प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड जी। सो इस वक्त भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? वो अपने मुकामी तैयार करदा तैयारों से अगर इसको कवर अप करते हैं, लेकिन हमने देखा राफेल विच इज़ एन एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट, उसकी भी नाकामी हो गई। तो अब लोकल तैयारों से वो किस तरीके से मुकाबला करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, फिक्शन वर्ल्ड में तो बहुत अच्छा मुकाबला कर सकेंगे जी। इंडिया जो है इस वक्त फिक्शन मिलिट्री के साथ, क्योंकि ये मिलिटेंट विंग बन गया आरएसएस का, मैंने बताया ना, ये क्लेम बहुत टॉल क्लेम्स करते हैं, बट पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्कुल उतनी ग्रो करती रहती है जितना इन्होंने रिस्पॉन्ड करना था, चाहे वो मिसाइल डोमेन में हो, चाहे वो न्यूक्लियर डोमेन में हो, चाहे वो टेक्टिकल ऑपरेशनल डोमेन में हो। पाकिस्तान उसका मुकाबला बिल्कुल करता रहेगा। ये टॉल क्लेम्स करते हैं, इतनी इनकी प्रोग्रेशन होती नहीं है। कोई भी इनका प्रोग्राम आप पास्ट में देख लें जिसने अपनी टाइम लाइन मीट की हो, तो फिर आप तो कहेंगे कि ये उधर जा रहे हैं। ये अनाउंस बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ अपनी जो अवाम है इनकी, उसको इन्होंने गोदी मीडिया के थ्रू बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और देयर आर लॉट ऑफ करप्शन, लॉट ऑफ लॉसेस। और ये देखिएगा कि ये इनके ये सारे प्रोग्राम जो अभी भी क्लेम कर रहे हैं, ये उन्हीं प्रोग्राम्स की तरह होंगे जो पास्ट में इन्होंने शुरू किए और फिर अबंडन कर देते हैं।